हेलो एवरीवन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 हमें क्या बोल रहा है। कंसीडर इन इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क shown in figure a voltage V is applied between the point A and B. This applied value of voltage is half after each section. तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास जैसे ये लीडर ऑफ है, यहाँ पर जो भी वोल्टेज मैं अप्लाई करता हूँ, ये वोल्टेज हर ऑफ सेक्शंस के बाद जैसे ये रिपीटेशन से स्टार्ट होता है, हर बार ये कितना हो जाएगा v बाई ऑफ 2 होता चला जाएगा। मतलब जो भी अमाउंट है उसका कितना होते जाएगा, हाफ होते चला जाएगा। तो v बाई 2 के लिए कितना हो जाएगा, v बाई 4 होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि R1 बाई R2 की वैल्यू आप बताइए। तो अगर मैं ये कंसीडरेशंस किया कि इधर से आउटगोइंग ऑफ करंट एक है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो आपको मालूम है किसी भी नोड में टोटल करंट की वैल्यू का समेशन कितना होगा, 0। तो मैं अगर इसे सॉल्व किया तो मैं इस नोड से कंसीडर करता हुआ चल रहा हूँ, तो मेरे पास इस नोड से v बाई 2 माइनस ऑफ v अपॉन ऑफ कितना हुआ, R1 प्लस ऑफ नेक्स्ट स्टेप में v बाई 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा ये R2 प्लस ऑफ नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया ये वैल्यूएशन v बाई 2 माइनस ऑफ v बाई ऑफ 4 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा ये मेरे पास R1 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसे सॉल्व किया तो वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई, माइनस ऑफ v बाई ऑफ 2 R1 और प्लस ऑफ कितना हो गया v बाई ऑफ 2 R2। नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास कितना हो गया 2v माइनस ऑफ v अपॉन ऑफ 4 R1 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में v बाई ऑफ 2r2 प्लस ऑफ v बाई ऑफ 4r1 इज इक्वल टू v बाई ऑफ कितनी हो गई 2r1, ये वैल्यूएशन होगा। ठीक, अब अगर ये वैल्यूएशन है तो आप देखिए v बाई 2 आप सभी से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, ये कितना हो गया 1 बाई ऑफ r2 प्लस ऑफ 1 बाई ऑफ 2r1 और ये इक्वल टू ऑफ में कितना हो गया 1 बाई ऑफ r1। अब अगर मैं इसे सेकंड साइड लेके गया तो मेरे पास 1 बाय ऑफ R2 इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ R1 माइनस ऑफ 1 बाय ऑफ 2R1। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय ऑफ R2 इज इक्वल टू ऑफ ये कितना हो गया 2R1 और ये 2 माइनस ऑफ 1 1 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखिए तो R1 बाय ऑफ R2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय 2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसके लिए, 41 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन में R1 बाई ऑफ R2 का ही तो रेशियो पूछा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, अब जैसे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरी इज। तो अगर ऐसा बोल रहा है कि टोटल करंट कितना सप्लाई होगा बाय वो बैटरी, तो मेरे पास ये मालूम है कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन ऑफ आर इक्विवेलेंट होगा। तो अगर ये चीज देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ मेरे पास एक है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये दोनों पॉइंट आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड है। ये दोनों पॉइंट आपस में कैसे मेरे पास कनेक्टेड हैं, तो एक्चुअल में ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे मेरे पास पैरेलल है। देखिए दोनों के हेड एंड और दोनों के टेल एंड सेम है। तो अगर मुझे इसके पैरेलल कॉम्बिनेशंस को देखना हो तो आप देखो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 into 2 अपॉन 6 प्लस ऑफ 2 हो गया, मतलब कितना हो गया 12 बाय ऑफ 8। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया 3 4 जा और 2 4 जा, तो ये 3 बाई ऑफ 2 हो गया। तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि इस कॉम्बिनेशन का ये वोल्टेज कितना हो गया 1.5 ओम हो गया और ये भी ओम कितना हो गया 1.5 ओम हो गया। और तो और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू ऑफ कितना 3 ओम। अब आप देखो 3 ओम पैरेलल है, मतलब वो मेरे पास जो आर इक्विवेलेंट है सेम ऑफ रेजिस्टेंस के, मतलब सेम ऑफ मैग्नीट्यूड के अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो उनकी वैल्यूएशन जब आप आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय मेरे पास आई इज इक्वल टू वी अपॉन ये सब का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/5 ओम हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा। ठीक,
तो 6 डिवाइडेड बाय ऑफ 1.5 तो आई की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी एम्पियर मिल जाएगी 4 एम्पियर मिल जाएगी। कितनी एम्पियर मिल जाएगी 4 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 42 का सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन द फिगर शो द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 आर मतलब मेरे पास ये बोल रहा है कि इस सर्किट में 2 आर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे हो रहा होगा। सबसे सिंपल सा फॉर्मेट ऐसा पूछा। ठीक, अगर ये चीज पूछ रहा है कि 2 आर में करंट कहां से कहां तक फ्लो होगा मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, नो करंट, नन ऑफ दिस, ऐसा। देखिए अगर मैं ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन के लिए देखूं तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट कितना हो रहा होगा ए हो रहा होगा। ठीक, अब ये ए पॉइंट ऑफ होगा तो ये पॉइंट भी कितना होगा मेरे पास, क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक किसी पाथ में रेजिस्टेंस ऑफ नहीं मिल रहा है और अगर वो एक शॉर्ट ऑफ वायर से कनेक्टेड है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा सेम। सिमिलर ऑफ ये बी है, ये भी मेरे पास यहाँ से बढ़ते हुए ये पॉइंट ऑफ यहाँ से यहाँ तक जाते हुए ये कौन सा हुआ बी। ठीक, तो जब मैं अगर इसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायग्राम ड्रॉ करूं तो एक नोड ए हुआ, एक नोड ऑफ कौन सा हो गया बी हो गया। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ स्टेप में ए से बी के लिए कितने कनेक्शन है मेरे पास, एक आर है। सिमिलर एक ए से बी के लिए कनेक्शन कितना है मेरे पास 2 आर है। और नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ए से बी के लिए कनेक्शन ऑफ एक कौन सा मेरे पास आर। ठीक, और मैं जब इसे सप्लाई से कनेक्ट करूंगा तो ए हायर पोटेंशियल से और बी लोअर पोटेंशियल से। तो जब ये सप्लाई ऑफ करंट जाएगी आई की डायरेक्शन यही होगी, तो यहाँ पर से करंट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा I1 I2 और ये कौन सा I3। तो आपको दिखा 2R के अक्रॉस मेरे पास करंट ए पॉइंट से ट्रेवल करके बी पॉइंट की डायरेक्शन पे जा रहा है। करंट किस पॉइंट से ए पॉइंट से ट्रेवल करके बी पॉइंट की डायरेक्शन पे जा रहा होगा। मतलब मेरे पास फ्रॉम कहां से अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मतलब करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो 2R के रेजिस्टेंस में फ्रॉम राइट टू कहां के लिए जा रहा होगा, लेफ्ट के लिए जा रहा होगा। जो कि ऑप्शन 42 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सॉरी 42 43, जो ऑप्शन 43 का करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन द डायग्राम रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू जंक्शन इज आर। किसी भी दो जंक्शंस को आप लो उस सभी पॉइंट का रेजिस्टेंस ऑफ कितना है मेरे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आर। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, तो यहाँ और यहाँ के बीच में मुझे रेजिस्टेंस पता। ठीक है, अगर इस पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले हम कंसीडर कर लेते हैं आर। ठीक, अब इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, ये भी 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 आर, और ये भी कितना है। अगर आप इसे देखिए तो आर आर सीरीज में हो गया, कितना हो गया ये 2r पैरेलल विथ ऑफ r है, मतलब 2r इनटू ऑफ r और 2r प्लस ऑफ कितना हुआ r। इसे हम कितना लिख सकते हैं 2r बाय ऑफ 3। ये मेरे पास कितना हुआ 2r बाय 3। और सिमिलर ऑफ वे में अगर ये 2r बाय ऑफ 3 हुआ तो सिमिलर ऑफ वे में ये भी तो 2r बाय ऑफ 3 हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो गया 2r बाय ऑफ 3 और नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो गया 2r बाय ऑफ 3 और ये पॉइंट ऑफ कौन सा हुआ बी। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ये हुआ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्शन है, तो ये कितना हुआ मेरे पास यहाँ से ये आर हुआ और नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास कौन सा हुआ ये आर हुआ और ये पॉइंट ऑफ मेरे पास कौन सा हुआ ए और ये मेरे पास कौन सा हुआ 2r/3 2r/3 सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी मेरे पास 4 सॉरी जब दो रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस सीरीज में कॉम्बिनेशन होते हैं तो उसके नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से आपसे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4r/3 पैरेलल विथ r है। तो आप सिंपल से फॉर्मेट में 4r/3 पैरेलल विथ r जब आप इसे सॉल्व करोगे तब आपको ये दिखेगा कि 4r/3 कितना हो गया 7। ठीक,
ये 4r/7 फिर सीरीज में हो जाएगा ये किसके साथ, अगर आप इसे और अच्छे से देखो तो ये मेरे पास r हुआ और ये कितना हो गया 4r/7 और ये टर्म ऑफ मेरे पास कितना हो गया ये r हो गया। अगर मैं इसे सॉल्व करके देखूं तो ये b है और ये a है तो 4r/7 प्लस ऑफ 7 कितना हो जाएगा 11r/7। ये कितना हो जाएगा ये इसका सीरीज कॉम्बिनेशन 11r/7। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो आर ए बी की जो वैल्यू होगी ये 11r/7 हो चुका है ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल विथ ऑफ आर है तो ये मेरे पास कितना हो गया 11r/7 इंटू ऑफ आर और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 11r/7 प्लस ऑफ आर। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया 11r और ये अपॉन ऑफ कितना हो गया 18। यही आर ए बी की वैल्यू है। ठीक, तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 44 का जो करेक्ट है वो कौन सा है आपके पास डी करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग देखे तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, इन ए बैलेंस वेनस्टोन ब्रिज करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, इट रिमेन्स जीरो व्हेन। मेरे पास कैसा है, मतलब एक बैलेंस वेनस्टोन ब्रिज है और करंट उस गैल्वेनोमीटर में जीरो है, कब की कंडीशन, किस कंडीशंस पे। तो देखिए जैसे अगर मेरे पास ये कहा जाए कि P है एक Q है और इधर से कौन सा एक R है और एक कौन सा एक P है एक Q है एक R है और एक कौन सा हमारे पास S है। अगर गैल्वेनोमीटर बैलेंस है मतलब उसके डायगोनल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है रेजिस्टेंस का वो मेरे पास कैसा है इक्वल है दूसरे के रेजिस्टेंस। तो अगर मैं चाहे गैल्वेनोमीटर में अगर बैलेंस है तो उसमें एक्सटर्नल वोल्टेज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसके ईएमएफ को मैं चाहे कितना भी इंक्रीज करूं ऑलवेज भी जीरो रहेगा, इट रिमेन्स जीरो व्हेन बैटरी ईएमएफ इज इंक्रीज। पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा, ऑल रेजिस्टेंस आर इंक्रीज बाय 10 ओम। तो अगर मैं सभी रेजिस्टेंस को 10 ओम इंक्रीज करता हूं तो उसके मल्टीप्लिकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोई नंबर हो सकता है ग्रेटर ऑफ नंबर इससे मल्टीप्लाई हो तो ये इसके रिजल्टेंट पे ऐसा नहीं है कि कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये इम्पैक्ट डालेगा। तो ऑल रेजिस्टेंस को अगर 10 ओम से मैं इंक्रीज किया तो उसका बैलेंस ब्रिज बिगड़ जाएगा। ऑल रेजिस्टेंस आर मेड 5 टाइम्स, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। P इंटू ओ कौन सा लिखिए R इज इक्वल टू Q इंटू ओ एस। ये सभी को 5 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा। 25 और 25 कैंसिल। तो मेरे पास कैसा ऑल रेजिस्टेंस आर मेड ऑफ 5 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ऑफ थर्ड सेल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, द बैटरी आर द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। तो आप चाहे इस पॉइंट को इंटरचेंज करिए या चाहे इस पॉइंट को इंटरचेंज कीजिए, गैल्वेनोमीटर के बैलेंस ऑफ ब्रिज में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऑल भी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट भी करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट और फोर्थ भी करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 1, थर्ड और फोर्थ करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो 45 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये 3 वोल्ट बैटरी विथ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected in circuit as shown in figure. करंट I will be, करंट I की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी ये मुझे बताना है। 3 वोल्ट ऑफ की बैटरी है और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, कनेक्ट किया गया है सर्किट में एज शोन इन फिगर और करंट I will be कैसा है मेरे पास ये बताना। तो जब अगर आप देखो तो जो करंट यहाँ से पास करेगा वही करंट यहाँ से पास करेगा, मतलब 3 ओम कैसा है मेरे पास एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों, तो ये मेरे पास 3 ओम और ये इसके साथ कितना हो जाएगा मेरे पास ये 6 ओम हो जाएगा। और ये 6 ओम हुआ तो ये रेजिस्टेंस ऑफ जो कनेक्टेड है ये कितना वोल्ट का हो गया, ये 6 वोल्ट का हो गया। तो ये I की वैल्यू हुई, जहां पर से हमारे पास ये R इक्विवेलेंट जो है ये कितने ओम का हो जाएगा 2 ओम का हो जाएगा। तो I की वैल्यू V बाय ऑफ कौन सा हुआ R, तो 6 बाय ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 एम्पियर। ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई मेरे पास I की जो वैल्यूएशन है वो 6 कहाँ है, सॉरी मैं इसे गलत ऑपरेट कर लिया हड़बड़ी में। ठीक है, ये I की वैल्यू कितना मेरे पास 3 है और ये R इक्विवेलेंट ऑफ कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया।
तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास जो ये I की वैल्यू होगी वो V बाई ऑफ कितनी हो जाएगी R। तो मतलब 3 बाई ऑफ 2 मतलब 1.5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर 46 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि if Weinstone bridge is balanced with a resistance of 625 ohm in the third arm where PQ and S PQ and S 1 2 और ये कौन सा है, फोर्थ है, arm respectively, if P and Q are interchanged, the resistance in the third arm has to be increases by 51 ohm to secure balance. The unknown resistance in the fourth arm is, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जबकि कंडीशन में मेरे पास P इंटू 625 है, ये वैल्यू Q इंटू ऑफ S के कैसा इक्वल है, ये इस कंडीशन पे। जब क्या हो रहा है कि मेरे पास P और Q की पोजीशंस को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो जा रहा है, ये Q इंटू 625 प्लस 51 ओम है। कैसा, द रेजिस्टेंस इन द थर्ड आर्म हैज टू बी इंक्रीज ऑफ 51 ओम हो गया। तो मेरे पास इस कंडीशंस पे ये कितना हो जाएगा, P इंटू ऑफ कितना हो जाएगा S। ठीक, तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो जहां से Q की वैल्यू कितनी हो गई, 5 और 1 कितना हो गया, 6 और 5 और 2 7 और 676 इज इक्वल टू P इंटू कितना हुआ S। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको किसकी वैल्यू बोला है, फोर्थ आर्म की वैल्यू बोल रहा है, मतलब S की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो S की जो वैल्यू है वो P इंटू 625 अपॉन Q हो गया। इसकी वैल्यू को जैसे ही यहाँ पे पुट करूंगा मैं, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, S की वैल्यू ऑफ मेरे पास P इंटू 600, सॉरी S की वैल्यू में एलिमिनेट कर दिया, क्या S की तो वैल्यू पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे गड़बड़ कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूं तो S की वैल्यू की प्लेस पे मुझे किसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है, S की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो Q की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। तो P इंटू 625 अपॉन ऑफ S हो गया, और जैसे ही यहाँ पर Q की वैल्यू में पुट किया तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी, P into 625 upon of S into 676 is equal to P into of S. P और P cancel, तो S square is equal to 625 into 676। तो जहां से ये x का जो स्क्वायर होगा ये 25 into 676 का जो स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी 626 के लिए, देखिए 676 के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, ये 26 के लिए, किसके लिए है, 26 के लिए। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 650 ओम। तो मतलब जो S की वैल्यूएशन है वो कितना है मेरे पास, 650। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द 5 वोल्ट सोर्स विल बी, मतलब मेरे पास इस सर्किट में ये करंट आई की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी। तो एक्चुअल में आप देखो, जब भी आपको ऐसी सर्किट दिखे, एक कॉम्प्लिकेशन सर्किट आपको देखने में लग रही हो, लेकिन आप देखो जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, आपको जो मैं रेड पॉइंट से दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ मेरे पास ए है। ठीक, इस पॉइंट को अगर मैं बी कहूँ, ए और बी से दो पॉइंट कनेक्टेड है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और सिमिलर एक ये है और एक ये है। ये दोनों पॉइंट के मतलब एक का एंडिंग, ए का एंडिंग एक साइड से कनेक्टेड है, बी का एंडिंग एक साइड से कनेक्टेड है। बट जहां पे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको एक सेकेंड ऑफ लाइन से अगर आप रख रहे हो, तो ये एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन बना रहा है। आप ये जानते ही हो, तो ये कॉम्बिनेशन एक्चुअल में बना रहा है, ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड। तो आप देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के अगर इक्वल है तो ये बैलेंस ब्रिज है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। 10 into 10 कितना हो गया, 100।
20 इंटू 5 कितना हो गया 100। ये बैलेंस ब्रिज है, मतलब इस पे होने और नहीं होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास कैसा हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो अगले स्टेप पे मेरे पास ये कितना हुआ 10 और 20 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 30 ओम हो जाएगा। और ये मेरे पास कितना हो गया, ये 15 ओम हो गया। कितने ओम का हो गया, 15 ओम का। और ये मेरे पास यहाँ पर से जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ऑफ कितना हो गया 5 वोल्ट। ठीक, तो अगले स्टेप पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 15 की वैल्यू हो गई। कितनी वैल्यू हो गई, 15 वैल्यू। ठीक, तो अगर आप देखो तो एक्चुअल में जब आप इसका आर इक्विवेलेंट निकाल फाइंड करोगे, तो देखिए आपको कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है। तो आप देखो जब भी सामने वाली वैल्यू उसकी हाफ हो तो आप एक दिमाग लगा सकते हो कि आपको ये मालूम है कि सेम मैग्नीट्यूड के, कितने मैग्नीट्यूड के, सेम मैग्नीट्यूड के दो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में लगाते हैं तो मेरे पास उसका डिवाइड हो जाता है। तो ये एक्चुअल में 15 यही है। अब 30 ओम के तीन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट डायरेक्टली आप 10 ओम लिख सकते हो। ठीक है, मैं इस 15 ओम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब फिर 30 ओम का ऊपर 30 ओम का नीचे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे पास कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो इसका आर इक्विवेलेंट जो वो 10 ओम हो गया। तो आई की वैल्यू कितना हो गया, वी बाई ओ कितना हो गया, वी की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 10, मतलब 0.5 एम्पियर। कितना हो गया 0.5 एम्पियर। तो 48 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इन वेलस्टोन ब्रिज थ्री रेजिस्टेंस P, Q and R are connected in three same arms and the fourth arm is formed by two resistance S1 and S2 connected in parallel. The conditions for the bridge to be balanced. मेरे पास क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक P है, एक Q है और एक कौन सा है मेरे पास R है। अब मेरे पास जो फोर्थ आर्म है ये कैसा कनेक्टेड है मेरे पास ये मेरे पास कैसा कनेक्टेड है, दो पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे रेजिस्टेंस है, एक S1 है और एक S2 है। और एक सेकंड, ये मैं कैसे डिसाइड किया कि ये PQR है, तो देखिए क्वेश्चन में खुद मेंशन है कि इन वेलस्टोन ब्रिज थ्री रेजिस्टेंस PQR आर कनेक्टेड इन द थ्री आर्म्स एंड द फोर्थ आर्म इज फॉर्म्ड बाय द टू रेजिस्टेंस। तो मेरे पास कुछ इस तरह से बोला हुआ है। तो मेरे पास अगर ये बोला हुआ है तो आप देखो अगर जब आप इसके कॉम्बिनेशन को फाइंड करोगे तो एक P हो गया, एक Q हो गया और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन S1 into of S2 अपॉन S1 plus of S2 हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑफ कितना हो जाएगा R। तो नेक्स्ट स्टेप में P into of R इज इक्वल टू Q into S1 into S2 अपॉन ऑफ S1 plus of कितना हुआ S2 हो गया। ठीक है, ये टर्म। अब मुझे P बाई ऑफ Q का रेशियो चाहिए, तो P बाई ऑफ Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो ये S1 इंटू ऑफ S2 अपॉन S1 प्लस ऑफ S2 और ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 1 बाय ऑफ R। अगर आप यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करके देख रहे हो तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ये P हो गया और ये Q हो गया क्योंकि सब गड़बड़ हो चुका है। आप अच्छे से देखे हो क्या, देख लो देखिए ये P हुआ, ये R हुआ, ये Q हुआ इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस ऑफ S2। ठीक, तो P वाई ऑफ Q की तो वैल्यू आपको चाहिए, तो P वाई ऑफ Q की वैल्यू में से ये इस साइड आ गया और ये डिवीजन में आ गया। तो आपके पास कितनी वैल्यू है, कहीं पर तो आपको मैच करता हुआ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। अगर डी ऑप्शन के लिए देखिए तो ये आर मल्टीप्लिकेशन पे जा रहा है। आप देखो चेक करो एक बार, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें आप एकदम सही अप्रोच अप्लाई किए हो। बस एक ही चीज की प्रॉब्लम है आपके पास। देखिए अब यहाँ पर आर्म सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। देखिए जैसे मैं ये आर्म सेलेक्ट किया, इस पूरे क्वेश्चन पे कोई भी आर्म मेरे पास मैच करता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन आपको ये ऑप्शंस मैच करता हुआ दिख सकता है एक, और एक ऑप्शन ऑफ ये मैच करता हुआ दिख रहा है, लेकिन दोनों में पी वाई और क्यू का रेशियो अलग अलग है ना। अगर इसी क्वेश्चंस पे आप इसकी आर्म को बस चेंज कर दो, मैं जैसे क्या किया हूँ कि अगर इसी में अगर मैं इसकी आर्म को चेंज कर रहा हूँ, देखिए अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास P के सामने साइड हो, ये P है
और इसके फ्रंट में मेरे पास इस Q को यही रहने देता हूँ, इसे R रहने देता हूँ। इस कंसेक्यूटिव के फॉर्मेट में मैं इसे S1 और इसे S2 लिख दिया, तब देखिए आप इसको अपने आप देखोगे तो P इंटू S1 इंटू S2 अपॉन ऑफ S1 प्लस ऑफ S2 इज इक्वल टू Q इंटू ऑफ R। अपने आप P बाई ऑफ Q की जो वैल्यू है वो आपके पास R इंटू S1 प्लस ऑफ S2 अपॉन ऑफ S1 प्लस ऑफ S1 इंटू S2। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास, देखिए दोनों में लगभग लगभग आंसर सेम है। आप यहाँ पर देखिए आपके पास टर्म का सिर्फ रेसिप्रोकल से, टर्म्स का रेसिप्रोकल एक्चुअल में उसके साइड्स में आर में कैसे करना था, चेंजेस करना था, आपके पास अपने आप आंसर मैच करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास आंसर ही नहीं है, क्योंकि 2 अपॉन ऑफ S1 प्लस S2 है। ले देके सिर्फ आपके पास पूरा मैच करता हुआ यही टर्म है, सिर्फ रेशियो का प्रॉब्लम है। तो जब भी रेशियो का प्रॉब्लम हो तो आप ये समझो कि अगर क्वेश्चन इस तरह से थ्योरेटिकल है, जो एक्चुअल में उसकी आर में रॉन्ग कनेक्ट हो गई, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस उस फेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मिल रहा हो, बस उसी में आपको टिक करना है। ठीक, तो मैं इसकी आर में चेंज किया तो ऑप्शन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन ही नहीं है ना कि पी किससे कनेक्टेड है, क्यू किससे कनेक्टेड, आर किससे कनेक्टेड है। ठीक, चलो तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रीडिंग ऑफ एमीटर A3 in figure is 0.75 ampere, neglecting the resistance of the emitter। कैसा है, if the reading of a emitter, एक रीडिंग है एमीटर की A3 in figure इज कितना है मेरे पास 0.75 एम्पियर, neglecting the resistance of emitter, the reading of emitter A2 will be। मतलब अगर इसकी रीडिंग ऑफ एमीटर की 0.75 है तो इस एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा सिमिलर ऑफ वोल्टेज यहाँ पे, ठीक, तो इसके वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 60 इंटू 0.75 और सिमिलर ऑफ वोल्टेज की वैल्यू इसकी भी होगी तो 15 इंटू A2, मतलब वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट की वैल्यू तो वही रीड करेगा जो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, इज इक्वल टू 60 इंटू 0.75 और ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये 4 हुआ, तो A2 की वैल्यू ऑफ 1.5 इंटू कितना हो गया मेरे पास 3 एम्पीयर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। आप प्रैक्टिस करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इजी चैप्टर है, लेकिन तब जब इसमें प्रैक्टिस हो रही हो और इसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। ऐसा नहीं है, जेई के अंदर मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हो ही सकता है, दिखे ही दिखे, कभी-कभी 3 भी हो जाता है और कभी-कभी 1 भी होता है, लेकिन 1 से कम कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो अच्छे से। नीट के अंदर तो बात ही मत करो, नीट के अंदर तो ये ऐसे मान के चलो कि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन फिक्स ही है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन से इसके और एक कैसा इस सर्किट डायग्राम से और एक कहीं पर से बोनस आ सकता है। ठीक है, चलो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।